So, hi guys, hello everyone. This is Garma Goel, MSc Gold Medalist and एक biology educator. Welcome to my channel. And आज हमारे साथ ग्राउंड रियलिटी के लिए है एक बहुत ही अमेजिंग स्टूडेंट जिनका नाम है उत्कर्ष श्रीवास्तव. ही इज फ्रॉम NFSU भोपाल, नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी भोपाल. बहुत ही अमेजिंग कैंपस है और अभी अभी इन्होंने एडमिशन लिया है. ही इज अ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट. तो ये सब चीजें आपको बता सकते हैं कि कैसा पेपर होता है, क्या लेवल होता है. सो उत्कर्ष, वेलकम टू द चैनल. Thank you, ma'am, for the welcoming me. Okay. तो उत्कर्ष बहुत ही नाइस स्टूडेंट है. इसने मेरे जो लास्ट वीडियो थी NFSU और NFAT वाला, उस पे एक कमेंट ड्रॉप किया था, तो वहां से मैं उनसे मिली. तो बच्चों, आज जो भी आपके डाउट्स थे लास्ट वीडियो पे, सो देयर वर अराउंड 400 कमेंट्स ऑन द वीडियो. So I thought why not answer you guys everything about NFSU. ठीक है, तो चलिए उत्कर्ष शुरू करते. बट उससे पहले डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल टू नो ऑल द बेस्ट डिटेल्स. ठीक है, चलो. तो सबसे पहले मेरा आपसे क्वेश्चन है जो बच्चों ने पूछा है. हमने देखा कि ऑलमोस्ट 10 कैंपसेस है NFSU के. कुछ युगांडा में भी है, भोपाल में भी है, आपके तिरुपुरा में भी है, आपके दिल्ली में भी है. सो अगर मैं कहूँ कि कौन सा सबसे बेस्ट है, जैसे एम्स दिल्ली हम कंसिडर करते हैं कि वो मदर ऑफ ऑल द एम्स है, तो ऐसे हु इज द मदर ऑफ ऑल द NFSU? मैम, NFSU गांधीनगर जो है वो सबसे पुराना है. मैम, पहले हुआ यह था कि जो NFSU है वो GFSU के नाम से गांधीनगर फर्स्ट स्टेब्लिश हुआ था. फिर 2020 में उसको NFSU किया गया और उसके सारे कैंपसेस बाकी पूरे ऑल ओवर इंडिया बाहर भी उसको ओपन करना स्टार्ट कर दिया. तो सबसे बेस्ट आपका गांधीनगर है. गांधीनगर बहुत सारे स्कूल्स चलते हैं. स्कूल ऑफ फॉरेंसिक साइंस है, डिजिटल फॉरेंसिक्स है, साइबर फॉरेंसिक्स है, MBA के कोर्सेज वहाँ पे हैं, डिप्लोमा कोर्सेज चलते हैं. तो मैं वहाँ अभी तक का अभी के हिसाब से सबसे बेस्ट आपका गांधीनगर कैंपस है. अच्छा, तो अगर मेरा बहुत अच्छा स्कोर आए तो मेरे को गांधीनगर चूज करना चाहिए? हाँ, क्योंकि गांधीनगर में एक्चुअली आपके पास एक्सपोजर ज्यादा है, क्योंकि वहाँ बहुत सारे कैंपसेस हैं. और ऐसा नहीं कि अपने बाकी कैंपसेस में भी एक्सपोजर नहीं है, ऐसा है ही नहीं. हमारे यहाँ भी, जैसे मैं भोपाल कैंपस में हूँ अभी, भोपाल कैंपस में भी सब कुछ अच्छा है, एक्सपोजर अच्छे हैं. जैसे हमें ऑटोप्सी के लिए भी ऑटोप्सी दिखाने के लिए भी लेके जाया जाता है. एम्स दिल्ली से कॉन्टेक्ट है. हमारा इंस्ट्रूमेंटेशन है, जैसे रिसर्च किसी को करना है तो फिर वो बगल में हमारे कैंपस की आईसर भोपाल है, आईसर से कॉन्टेक्ट है. सही बात है. जाते हैं. जैसे हमारा भी स्पोर्ट्स डे हुआ था ध्यानकुंड 2.0, वो भी हम आईसर के यहाँ ही गए थे. आईसर के साथ हुआ था, कोलैबोरेशन में हुआ था. चल, वेरी नाइस. मतलब कि स्पोर्ट्स पे भी ध्यान दिया जा रहा है, प्रैक्टिकल नॉलेज पे भी ध्यान दिया जा रहा है और बच्चों को अच्छे से एक्सपोजर दिया जा रहा है, क्योंकि फोरेंसिक्स तो फील्ड ही एक्सपोजर की है, प्रैक्टिकल की है ना. मैम, वो एक्सपर्ट्स भी आते हैं वहाँ पे. जैसे अभी एक आदित्य कुमार सर आए थे, वो भी एम्स दिल्ली के थे, वो आए थे. और हमारे अभी हर्ष शर्मा सर थे. वो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है उनका क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन में. वो SFSL के पुराना रिटायर्ड डायरेक्टर हैं. अच्छा, तो वो भी आए थे. उनका भी एक्सपर्टीज हमें सीखने को मिला. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. अच्छा, अब दूसरा क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगी. जैसे कि हम मेडिकल में देखते हैं MBBS है, BDS है, BHMS है, BAMS है, BSc नर्सिंग है, बट MBBS एक इमोशन है बच्चों के लिए. ऐसे ही NFSU में भी क्रिमिनोलॉजी है, BSc MSc इंटीग्रेटेड फोरेंसिक साइंस है, BTech MTech भी है. तो हु इज द मदर ऑफ ऑल द कोर्सेज की ये इमोशन है? मैम, मैं बोलूँ तो ये BSM जो फॉरेंसिक साइंस की फील्ड है, जो स्कूल ऑफ फॉरेंसिक साइंस है, वो सबका कोर है. क्योंकि लोग क्या है कि अभी फॉरेंसिक को उतने अच्छे से वो जाने नहीं है. जैसे ही फॉरेंसिक सुनते हैं तो वो CID का जो डॉक्टर सर उनके वही याद आता है. अब वैसा नहीं है, क्योंकि वो हर एक चीज का एक्सपर्ट उनको उसमें दिखाया गया. वैसा नहीं है. फॉरेंसिक साइंस क्या है? द एप्लीकेशन ऑफ द बेसिक साइंसेस प्रिंसिपल. अब आप साइंसेस बेसिक साइंस के प्रिंसिपल सीख रहे हैं. जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, बायोटेक का एग्जांपल लेता हूँ. आप वहां पे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस सीख रहे हैं, उससे आप DNA को मैच कर रहे हैं. सेम आप नॉर्मल बायोटेक में करेंगे तो वो बायोटेक में आएगा, पर उसी को आप DNA प्रोफाइलिंग में करेंगे तो फॉरेंसिक बायोटेक्नोलॉजी हो जाएगा. बड़ी अच्छी बात समझाई आपने. हाँ, फॉरेंसिक में मैम बहुत सारे फील्ड, जैसे फॉरेंसिक टॉक्सोलॉजी है, फॉरेंसिक बायोटेक्नोलॉजी है, QD है, फिंगरप्रिंट डिपार्टमेंट है, साइबर फॉरेंसिक, मोबाइल फॉरेंसिक, डिजिटल फॉरेंसिक्स, ऐसे बहुत सारे फॉरेंसिक्स के स्ट्रीम है. अगर मान लीजिए BSc एंड MSc इंटीग्रेटेड फोरेंसिक साइंसेज में मैंने एनरोल किया और मुझे एक ही फॉर्म भरना है ना इसके लिए, अगर मैं साथ के साथ क्रिमिनोलॉजी भी भरना चाहती हूँ तो मुझे 2 फॉर्म भरने होंगे, है ना. तो अगर मैंने BSc MSc चूज किया तो BSc तो जनरल होगा कि सबको एक जैसा पढ़ना है, और उसमें MSc स्पेशलाइजेशन होगा. साइकोलॉजी चूज करूँ मैं या साइबर सिक्योरिटी चूज करूँ, है ना, ऐसे ही होगा. हाँ,
देखिए जैसे आप बीएससी एमएससी इंटीग्रेटेड ज्वाइन करते हैं, मैम बीएससी एमएससी इंटीग्रेटेड और बीएससी एमएससी क्रिमिनोलॉजी वो दो अलग चीज है। क्रिमिनोलॉजी में मैम मेनली क्या होता है कि जो क्राइम क्रिमिनल हो गया वो कैसे क्राइम कर रहा है, उसका बिहेवियर कैसा है, उसका साइकोलॉजिकल जो थिंकिंग वो कैसी है, सीरियल किलर टाइप ऐसा कुछ। हाँ मैम उस पर ज्यादा फोकस करते हैं। और जो फॉरेंसिक साइंस हो गया, प्लेन फॉरेंसिक साइंस हो गया, उसमें मैम क्या करते हैं वो आपको क्राइम सीन का ज्यादा एक्सपोजर, लैब का वर्क हो गया। जैसे मैम हमारे यहाँ क्या है कि बीएससी में आपके जो 3 साल होते हैं वो नॉर्मल आपको बताएंगे, मतलब जनरल पढ़ाएंगे उसमें, और फिर मास्टर्स में आपको स्पेशल बनना है या डमैट बनना है, इस तरीके से, है ना? हाँ मैम उसमें मैम मास्टर्स में आप जैसे टॉक्सिकोलॉजी हो गया तो वहाँ पे आपको टॉक्सिको फील्ड से ही आपको पूरा आपको केवल वही सिखाएंगे कि क्या कोई जैसे कोई ड्रग मिल गया उसको कैसे टेस्ट करना होता है, कोई सैंपल्स मिल गया उसको कैसे एनालाइज करना होता है, मैम ये सब वहाँ पे सिखाएंगे। ठीक है, वेरी नाइस। तो बच्चों यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि बीएससी एमएससी इंटीग्रेटेड फोरेंसिक साइंसेज आपका एक बहुत ही बेहतरीन कोर्स है जो कि ऑलमोस्ट 5 से 7 कैंपसेस में इस टाइम पे चल रहा है, जिसमें से बेस्ट कैंपस है गांधीनगर का। ठीक है, अब आते हैं हम एग्जाम पैटर्न पे। आपने एग्जाम दिया तो कितना ड्यूरेशन का है, क्या से सवाल आते हैं, क्या सिलेबस है, ये बता दो। मैम सिलेबस नीट वाला ही है। एक्चुअली मैम मैं भी पहले नीट के लिए प्रैक्टिस कर रहा था, ट्राई किया मैंने, नीट हुआ नहीं मेरा एक्चुअली पिछले साल। उसके बाद मैंने इसका पेपर दिया था। इसमें मैम ये इस साल जो पेपर होगा 30वीं बार एनएफटी का पेपर कंडक्ट होगा। अच्छा, उसमें मैम क्या है कि इसका जो टाइम ड्यूरेशन है सीबीटी मोड पे होता है। सीबीटी, हाँ, टेस्ट होता है बेटा सीबीटी मोड का मतलब। हाँ, वो मैम 1 आवर 30 मिनट का ड्यूरेशन होता है इसमें। 1 आवर 30 मिनट का। 100 क्वेश्चंस रहते हैं इसमें। 100 क्वेश्चंस मैम इसमें ऐसा जैसे नीट में पार्टीशन कर रखा है कि आपके 100 क्वेश्चन अराउंड आपके 100 क्वेश्चन जो आएंगे वो बायो के आएंगे, 50 आपके फिजिक्स, 50 केमिस्ट्री। मैम इसमें ऐसा कोई ऐसा पार्टीशन नहीं है। इसमें आते हैं क्वेश्चन, जनरल क्वेश्चंस आते हैं, ज्यादा ऐसे नीट की तरह टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं, आसान आते हैं। बस अगर कोई बंदा एनसीईआरटी अच्छे से फॉलो कर रखा है, पढ़ रखा है तो कर लेगा आराम से। उसके लिए आप मेरे लेक्चर्स देख सकते हैं एनसीईआरटी बायोलॉजी के लिए। और जैसे फिजिक्स हो गया, फिजिक्स के भी बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं। हाँ। पर हो सकता है कि जैसे मैम ये भी डिपेंड करता है कि कितने बच्चों ने एनरोल किया है। अगर अब ज्यादा लोगों ने एनरोल कर लिया होगा तो फिर क्वेश्चन इसके लिए हो सकता है। हाँ मैम वही तो दिक्कत आ जाती है कि हो सकता है कि क्वेश्चन और ज्यादा टफ हो जाए। मुझे कमेंट में लिख के भी जा रहे क्यों कंपटीशन बढ़ा रहे हो हमारा, मत बनाओ ये सब। मैम अभी मैम ये क्या है कि अभी हाल ही में सब चीजें बहुत ज्यादा हाइप बन रहा है इसका, अभी फॉरेंसिक का बहुत ज्यादा हाइप बन रखा है, लोगों को वो बहुत फैसिनेटिंग लग रहा है और मैं होना भी चाहिए कि अच्छी फील्ड है, आप मजा आएगा इसमें। आपकी खुशी से ही पता लग रहा है, यू नो द कन्विक्शन इन योर वॉइस कि दैट यू आर हैप्पी, बिकॉज नीट एस्पिरेंट को लगता है कि नीट नहीं निकला, एमबीबीएस नहीं बना तो मेरा जीवन ही अधूरा हो गया। बट लुकिंग एट यू, योर वॉइस, योर कन्विक्शन, योर फेस एक्सप्रेशन, आई फील सो हैप्पी कि यू आर कंटेंट अबाउट फोरेंसिक साइंसेज कोर्स। यस मैम। वेरी नाइस। अच्छा, तो 1.5 घंटे का पेपर है, मतलब 90 मिनट्स का पेपर है, उसमें 100 क्वेश्चन है, कोई डिविजन नहीं है, फिजिक्स भी आ सकते हैं, केम भी, बायो भी। मैम ऐसे इन जनरल जो होता है वो बायो क्वेश्चन ज्यादा लगते हैं। अच्छा, बायो के ज्यादा रहते हैं। हाँ, फिर फिजिक्स भी आता है और केमिस्ट्री भी आता है। मतलब इक्वल ही लगभग आप मान लीजिए कि थोड़ा बहुत 30 मान लेते हैं, 40 है ना, 40-30-30। अच्छा, इसमें 11-12 बायोलॉजी दोनों आता है। 11-12 पूरा सिलेबस आता है। एंड मैम इस पे अगर आप क्वेश्चन करेक्ट करते हैं तो 1 मार्क्स मिलता है और नेगेटिव मार्किंग भी है इसमें, 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग होती है। ठीक है, अच्छा ठीक है। अब नेक्स्ट मुझे आपसे एक क्वेश्चन पूछना है। एग्जाम हो गया, पैटर्न हो गया, लेवल ऑफ एग्जाम भी आपने बता दिया कि नीट से सस्ता ही लेवल है थोड़ा, हाँ है ना? ठीक है, अब मुझे कट ऑफ बताइए कि कितने पे आपको कंफर्म एडमिशन मिल जाएगा, मतलब कि ये पेपर अराउंड आपका 100 मार्क्स का पेपर हो गया ना, तो कितना मुझे स्कोर करना है, विच इज माई सेफ स्कोर? मैम देखिए ये डिपेंड करता है कि मेरिट लिस्ट आती है इसकी। तो मेरिट लिस्ट में 3 सेक्शन होता है। पहले होता है कंफर्म फॉर द काउंसलिंग का, ओके, वो सॉरी कॉल फॉर द काउंसलिंग का होता है। कॉल फॉर द काउंसलिंग वालों का कंफर्म है कि हो ही गया उनका। अच्छा, उसके बाद एक होता है कॉल फॉर द काउंसलिंग वेटिंग। अच्छा, काउंसलिंग वेटिंग लिस्ट, उनकी जो होता है काइंड ऑफ 70% है कि उनका भी हो जाएगा। और लास्ट आती है वेटिंग लिस्ट। अच्छा, वेटिंग लिस्ट का कंफर्म होता नहीं है। अब इस पे डिपेंड करता है कि जैसे मैं जनरल जनरल कैटेगरी में बिलोंग करता हूँ, तो उसमें हमारे यहाँ जो आए थे वो अप्रोक्स आप सेफेस्ट स्कोर अगर लेके चले मैम तो 60 मार्क्स होता है। 60 मार्क्स पे आपको कॉल फॉर काउंसलिंग आ जाएगी, ऐसा? कॉल फॉर द काउंसलिंग आ ही जाएगी मैम 60 मार्क्स के आसपास में। अगर कॉल फॉर द काउंसलिंग वेटिंग भी आती तब भी आपके दूसरे या तो तीसरे राउंड के काउंसलिंग तक में हो जाएगा आपका। ठीक है, ठीक है,
बढ़िया। अच्छा, यहाँ पे ना जब फॉर्म भरते हैं बच्चे तो वहाँ ऑप्शन आता है कि कैंपस कितने चूज करना है, उसके हिसाब से पैसा भी है। मतलब कि अगर आप 2 कैंपस चूज कर रहे हो, 2 से 3, तो आपको 2000 भरना है। अगर आप 5 या 5 से ज्यादा कैंपस चूज कर रहे हैं तब आपको 3000 रुपए पे करना है। तो कौन सा बेस्ट है, 1000, 2000 या 3000 वाला ऑप्शन? मैम बेस्ट बोलूं कि देखिए अभी जो नीट एस्पिरेंट है तो मेरा मानना था जैसे मैंने किया था मैम, मैं पिछले साल तो यही सोच के आया था कि अभी मेरे को कोई भी कैंपस मिल जाए। अच्छा। मैं ये सोचा था क्योंकि उस टाइम मैं भी इतना अच्छे से जानता नहीं था। अभी मैं आ गया हूँ तो फिर मैं जान रहा हूँ उसके बारे में कि क्या है, कैसा है, क्या नहीं है। तो मैम सबसे पहले मैं बोलूंगा कि गांधीनगर बेस्ट होता है। ठीक है। उसके बाद मैम और भी जैसे यहाँ पे लोग थे कि बहुत लोगों को क्या हुआ था कि काउंसलिंग के टाइम पे धारवाड़ कैंपस या तो गोवा कैंपस मिला था। अच्छा। जैसे वो यूपी के हो गए या तो राजस्थान के हो गए, हाँ। तो उनको मैम दूर पड़ रहा था। तो उन्होंने क्या किया कि जब रिशफलिंग राउंड हुई थी काउंसलिंग की तो उन्होंने वापस वहां शिफ्ट करके भोपाल शिफ्ट कर लिया था अच्छा। क्योंकि उनको पास पड़े। तो मैम ऐसा नहीं है कि ये कैंपस बुरा है वो कैंपस बुरा है, सब कैंपस बेस्ट है। और ठीक। उसमें जो सबसे पुराना जो कैंपस है वो गांधीनगर कैंपस है। ठीक है, जो मतलब कि मदर ऑफ ऑल द कैंपस है। हाँ ठीक। मैम। अच्छा बेटा, हॉस्टल एंड मेस अगर मैं पर सेमेस्टर की फीस पूछूं तो 65,000 बताई हुई है ट्यूशन फीस। क्या इसमें आपका हॉस्टल और मेस इंक्लूडेड है? नो मैम, हॉस्टल में इसमें इंक्लूडेड नहीं है, ये केवल और केवल ट्यूशन फीस है। का हॉस्टल और मेस का आपका महीने का खर्चा क्या होगा? मैम हॉस्टल और मेस का क्या है कि ये डिपेंड करेगा कैंपस पे कि कौन सा कैंपस है। जैसे गांधीनगर कैंपस में इनबिल्ड हॉस्टल है अच्छा। तो वहां पे आपका हॉस्टल फीस भी ले रहे हैं। जैसे दिल्ली कैंपस हो गया, दिल्ली कैंपस में हॉस्टल की जो फैसिलिटीज है वो अवेलेबल नहीं है, अच्छा। तो वहां पे आप रूम रेंट करते हैं। भोपाल कैंपस में भी नहीं है, हाँ सही बात है। भोपाल कैंपस में भी नहीं है, जैसे गोवा कैंपस में भी नहीं है। And शायद गोवा कैंपस शायद है, मैं इसका कंफर्म नहीं बता पाऊंगा कि गोवा कैंपस में गया नहीं था, तो गोवा कैंपस शायद शायद है। और धारवाड़ कैंपस में जैसे आईआईटी धारवाड़ के पास में चलता है, हाँ। साथ में चलता है, तो वहां पे भी शायद होगा आईआईटी वालों का है, उन्होंने कैंपस ले रखा होगा। जैसे मैं रहता हूँ 12,000 रुपीज पर मंथ मेरा हो जाता है, सब कुछ आराम सब कुछ हो जाता है। मतलब मेस एंड आपका रहना हाँ रहना खाना पीना मैम सब हो जाता है मंथ में। 12,000 पर मंथ है ना, अगर मान के चले भोपाल हाँ में। ठीक। भोपाल में। ठीक है, बट दिल्ली में मुझे लगता है थोड़ा हाँ एक्सपेंसिव। वो मैम अब ये भी डिपेंड करता है कि आप कितना एक्सपेंस करते हो। हाँ सही बात है, सही बात है। अच्छा बच्चे, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चे पूछते हैं वो है सैलरी पैकेज एंड रिक्रूटमेंट, क्योंकि ना इनको लगता है कि जॉब सिक्योरिटी का पता हो। एंड आई थिंक इट्स अ वेरी गुड थिंग कि अगर आपको अपने जिंदगी के 3 साल इन्वेस्ट करें तो आपको हाँ पता होना चाहिए कि व्हाट इज द रिटर्न। मैम देखिए जो जॉब का है वो डिपेंड करेगा आप किस स्कूल में है। जैसे स्कूल ऑफ साइबर सिक्योरिटी एंड डिजिटल फॉरेंसिक्स है, हाँ। उसमें मेनली आपको आने का जो क्राइटेरिया होता है कि आप जैसे अभी हमारे यहाँ एमएससी फॉरेंसिक्स एमएससी इन साइबर सिक्योरिटी चल रही है, अभी करेंटली चल रही है। तो वहां का क्राइटेरिया होता है कि आपका एमएससी में आना है तो आपके पास यूजी में कोई कंप्यूटर की डिग्री होनी चाहिए। जैसे आप बीसीए करके आ सकते हैं या तो आप बीटेक करके आ सकते हैं। ये सब आप वहां पे ज्वाइन करते हैं तो जो कंप्यूटर फील्ड के लिए उनके लिए डायरेक्ट कैंपस प्लेसमेंट अवेलेबल है वहां पे। डायरेक्ट है कंप्यूटर्स वालों के, बट उसके लिए वाले हो गए ना, पीसीबी वालों का बताओ। मैम पीसीबी वालों का क्या है कि आपको आप नॉर्मल फॉरेंसिक साइंस में से आते हैं मैम, ये काइंड ऑफ वेरी प्रोफेशनल फील्ड है। आप यहाँ पे ज्यादा प्राइवेट में नहीं जा सकते क्योंकि यहाँ पे क्राइम सीन आते हैं, क्राइम सीन से एविडेंसेस आते हैं, तो वो सरकार की तो वहां चाहिए ही चाहिए ना। हाँ मैम वहाँ पे गवर्नमेंट चाहिए ही चाहिए, उसका बहुत ज्यादा होता है, चेन ऑफ कस्टडी मेंटेन होनी चाहिए, बहुत कुछ होता है कि आप थोड़ा सा भी इधर से उधर के तुरंत आपको कोर्ट में बुला देंगे। तो आपको आपको गवर्नमेंट जॉब मिलती है ऐसा आप कह रहे हैं? नहीं मैम मैं ये बोल रहा हूँ कि गवर्नमेंट ही मतलब गवर्नमेंट में जाना ज्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा, प्राइवेट में मिलती है वैसे जॉब्स, क्योंकि फोरेंसिक लैब्स तो प्राइवेट भी है कुछ। हाँ मैम आप ज्वाइन कर सकती हैं, आपकी मर्जी, आप ज्वाइन कर सकती हैं, ऐसा नहीं है। देखिए मैम जैसे आपने बीएससी किया, बीएससी के बाद आपको एमएससी करके एक स्पेशलिस्ट बनना पड़ेगा। ठीक है। किसी एक डिपार्टमेंट आपको चूज करना पड़ेगा। जैसे मैंने जस्ट सपोज मैंने टॉक्सिकोलॉजिकल डिपार्टमेंट डॉक्टर डिपार्टमेंट ज्वाइन कर लिया हूँ, ठीक है। वहां से आपके पास 3 रास्ते होंगे, या तो आप आरएनडी फील्ड में चले जाइए, ठीक है। उसके बाद आप एकेडमिक फील्ड में भी फील्ड में आ सकती हैं, ठीक और है। आप चाहें तो लैब्स भी ज्वाइन कर सकती हैं। अगर आरएनडी में फील्ड में आना है और आपका टीचिंग फील्ड में आना है तो आपको नेट क्वालिफाई करके फिर वो प्रोसीजर हो गया पीएचडी वाला। पीएचडी भी करनी पड़ती है उस केस में तो। हाँ तो बस ये बताओ कि है ना जॉब्स ऐसा? हाँ मैम है। कि भाई और अब हम लापता है कि कुछ है ही नहीं हमारे लिए, ऐसा तो नहीं। देखिए आरएफएसएल, एसएफएसएल, सीएफएसएल लैब्स होती है फॉरेंसिक साइंस की, आप वहां जॉब कर सकते हो। अगर वहां भी आपको मन है कि आपको फॉरेंसिक लैब में करना ही नहीं है, तो जैसे मैं टॉक्सिकोलॉजिकल डिपार्टमेंट लिया हूँ तो जैसे मैं सीएसआईआर ज्वाइन कर सकता हूँ। हाँ ये तो है, और सीएसआईआर इज वेरी गुड इंस्टीट्यूट। हाँ मैम सीएसआईआर में है, वहां ज्वाइन कर सकता हूँ। और मैम सबसे यहाँ पे सबसे मेन चीज जो हमारी डिपेंड करती है आपकी स्किल्स डिपेंड करती है कि आपकी जितनी अच्छी स्किल होगी आप उतना अच्छा
जैसे वो वही सीआईडी में बताता है कि अच्छा ये 2 घंटे पहले यानी कि ये हो सकता है, मतलब हाँ। कि how quick you are in your field. हाँ, क्योंकि मैम क्या होता है कि हमारे में बोला जाता है कि जो एविडेंस होते हैं वो टाइम के साथ टेम्पर होते चला जाता है, तो डिग्रेड होते चले जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ तो आपको जितना फास्ट, जितना एक्यूरेट और जितना जल्दी आप उस पे आप काम कर लेंगे उतना ज्यादा अच्छा और उतना एक्यूरेट आता है। कि जो हमारे हर्ष शर्मा सर आए थे वो बोले थे कि अगर कोई बंदा क्राइम सीन से एविडेंस ही गलत पिक करेगा तो वो कितनी भी हाईटेक लैब हो, कितनी भी हाईटेक मशीन हो, रिजल्ट जो होगा उसका गलती आएगा। ट्रू। इसलिए मैम स्किल्स बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। और एक्सपीरियंस, बहुत बहुत सही। आई थिंक उत्कर्ष ने, बच्चों मेरे इतने सवाल थे, ऐसी कोई और चीज जो आप बताना चाहते हैं बच्चों को तो आप बता सकते हो उत्कर्ष। हाँ मैम, बच्चों का जो सबसे बड़ा जो एक डाउट होता है, हाँ। जो मेरे को भी जो डाउट था, सब आते शिक्षा जो डाउट था कि मैं सोचा था कि फॉरेंसिक फील्ड में आऊंगा तो वही जैसे डॉक्टर सोनके वाला ही काम करना होगा, सब कुछ वही करना होगा, वैसे ही सब कुछ होगा। मैम ऐसा नहीं होता है। इन जनरल जो रियलिटी होती है वो ऐसी नहीं है। रियलिटी इज मोर थियोरेटिकल देन प्रैक्टिकल। मैम क्या है कि जैसे यहाँ पे है कि आपको हर एक चीज से डील करने के लिए आपको उसका एक्सपर्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपका एक साइन किसी का मतलब पूरी जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर सकता है। अगर आपने बता दिया ये इसका पापा नहीं है तो भाई फिर वो क्या करेगा। हाँ, वही बात है ना। सही बात है। हाँ, और अगर बाई चांस आपने रॉन्ग जैसे अपने गलत कुछ रिपोर्ट जमा कर दी तो वो जेल जा सकते हैं। हाँ मैम, आप जेल जा सकते हैं। इसीलिए तो एक एक्सपर्ट से डील किया जाता है। तो जस्ट सपोज मैं बताना चाहूंगा कि एक हाइपोथेटिकल एक क्राइम सीन सपोज करते हैं, क्राइम सीन पे एक कोई मर्डर का क्राइम सीन है अपना, ठीक है। वहां पे एक कोई इंसान था जो कि मरा हुआ अपने को मिला हुआ, डेथ मिला है। उसके बॉडी पे, कपड़े पे खून के जो ब्लड स्प्लैशेस होते हैं वो पड़े हुए हैं। बगल में कोई व्हाइट पाउडर मिला हुआ है। तो सब कुछ उठा के एक जगह ही एक बंदे के पास नहीं पहुंचाया जाएगा। उसका कपड़ा जो है, जो उसके क्लॉथ्स को भेजा जाएगा और वो बायोलॉजी डिपार्टमेंट में जाएगा। वो कौन सा पाउडर है वो उसके को भेजा जाएगा, केमिकल एक्सपर्ट को। और बॉडी किसी और के पास जाएगी, बॉडी जाएगी वहां का जो ऑटोप्सी के लिए बॉडी जाएगी। उसके लिए भी कंडीशन होता है कि बहुत रिनाउंड होना चाहिए और गवर्नमेंट ऑथोराइज्ड होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल वहां पे जाता है। और मैम जैसे बहुत लोग ये भी सोचते हैं कि जैसे कोई मान लीजिए मेरे पास व्हाइट पाउडर आ गया, अब ये क्या है, कुछ भी हो सकता है, ड्रग्स भी हो सकता है, टीएनटी भी हो सकता है, आर्सेनिक के केसेस भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, पॉइजन भी हो सकता है, पॉइजन भी हो सकता है मैम। तो लोग ये सोचते हैं कि मैं इस पे इसका रिसर्च करूंगा, मैं देखूंगा कि क्या है, फिर ये लिख के भेजूंगा, उससे रिपोर्ट भेजूंगा। मैम ऐसा नहीं होता है। एसपी के पास से आपके पास क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चनियर आता है पूरा कि ये इसमें जैसे कंपाउंड है कि इसमें ये कंपाउंड क्या है, तो आपको बस उतना ही लिखना है कि ये कंपाउंड जैसे टेस्ट करने के बाद मेरे को पता चला कि ये हीरोइन का, मेरे को टेस्ट मेरे को इतना लिखना होगा कि ये हीरोइन का कंपाउंड है, बस। इससे ज्यादा कुछ नहीं। इससे ज्यादा आप कुछ भी लिखेंगे तो आप फिर वहां पे कोर्ट में बुलाएंगे कि आपने ऐसा क्यों लिखा। ट्रू ट्रू। तो मुझे तो उत्कर्ष बड़ा मजा आया आज तुमसे बात करके। मुझे ऐसा लग रहा है तुम बहुत एंजॉय कर रहे हो। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स। और अगर बच्चों को हेल्प चाहिए होगी तो मैं जरूर, यार मैं कहूंगी उत्कर्ष उनको जरूर गाइड करना। बिल्कुल मैम, बिल्कुल गाइड करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद मी एट सच अ शॉर्ट टाइम कि आपने तुरंत से मेरी बात मान ली ज्वाइन करने के लिए मीट। मच थैंक यू। एंड बच्चों आपको इसके अलावा भी डाउट हो ना तो डू लेट अस नो। उत्कर्ष भैया है, हम एक बार और मीटिंग कर लेंगे। बट मेक श्योर आप कोई भी चीज चूज करते हैं ना अपने करियर के लिए, यू शुड बी कॉन्फिडेंट अबाउट दिस। मैं आपको हमेशा एक चीज बोलते हैं, एमबीबीएस करो तो बेस्ट बनो, बेस्ट डॉक्टर बनना है। अभी उत्कर्ष से भी मैं यही बोलूंगी, भाई फोरेंसिक्स में आप कोई भी फील्ड चूज करिए, बट मुझे ना कुछ 5-7 सालों बाद ये आना चाहिए कि उत्कर्ष बेस्ट है उस फील्ड में। तो ये चार्म होना चाहिए जीने का, ना कि ये कि अगर ये मिल जाएगा तो हो जाएगा। दैट इज अ रॉन्ग चार्म इन लाइफ। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच उत्कर्ष। Thank you so much. Bye बच्चों, and keep subscribing to the channel and do share your feedbacks in the comment section. Do not forget to like and share.